यस बेटा, गुड इवनिंग बेटा। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। आपको बता देता है बेटे, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लगभग 20 मार्क्स की वेटेज रहेगी 7th 8th और 9th मिलाकर, और हर एक एक्सरसाइज रिलेटेड है। मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो सेकंड समझ में आएगी, थर्ड के लिए पहली 2 एक्सरसाइज आनी जरूरी है। पिछले चैप्टर्स का इसमें कोई लिंक नहीं है। डेरिवेटिव यूज होगा लेकिन बहुत थोड़ा सा, 10 रिजल्ट्स हैं। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आपको पूछना है। आपको मैसेज भी किया गया था, कभी कोई डाउट आए तो आपको फोन करना है, पूछना है अच्छे ढंग से। देखिए बेटा, इंटीग्रल है क्या बेटा, इंट्रोडक्शन क्या इंटीग्रल की। दिस इज एंटी ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव, एंटी रिवर्स। एंटी ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव है, मतलब दैट इज जैसे हम कहें एंटी ऑपरेटर ऑफ प्लस इज माइनस, एंटी ऑपरेटर ऑफ इनटू इज डिवीजन, इस टाइप से रिवर्स ऑपरेटर। तो प्लस का एंटी ऑपरेटर माइनस है, इनटू का एंटी ऑपरेटर डिवीजन है। मीनिंग क्या है भाई, इंटीग्रल है क्या। अगर हम डेरिवेटिव और इंटीग्रेट दोनों ही कर दें, जैसे प्लस और माइनस दोनों ही कर दें, यानी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों ही ले लें एफ एक्स का, डेरिवेटिव और इंटीग्रल एफ एक्स का दोनों ही ले लें। वे एफ एक्स को पहले इंटीग्रेट करें, फिर डेरिवेटिव ले लें। एफ एक्स में 5 ऐड करें और माइनस कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैंसिल हो जाते हैं। इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव, ये भी कैंसिल हो जाते हैं एफ एक्स। इंटीग्रल का दूसरा नाम एंटी डेरिवेटिव भी है, वो ये भी कह सकता है फाइंड एंटी डेरिवेटिव, वो ये भी कह सकता है फाइंड प्रिमिटिव। इंटीग्रल, एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव ऐसा भी बोल सकता है वो। इंटीग्रल निकालिए, एंटी डेरिवेटिव निकालिए या प्रिमिटिव निकालिए, तो इंटीग्रल और डेरिवेटिव कैंसिल, इंटीग्रल और डेरिवेटिव कैंसिल हो जाते हैं। कोई भी फंक्शन है, जैसे 2x है, इसका इंटीग्रेट करो फिर डेरिवेटिव ले लो तो 2x ही आ जाए। sin x है, इसका डेरिवेटिव करो फिर इंटीग्रल ले लो तो sin x ही आ जाएगा। ये मीनिंग है इंटीग्रल और डेरिवेटिव का। इंटीग्रल और डेरिवेटिव कैंसिल हो जाते हैं, तो इंटीग्रल का नाम एंटी डेरिवेटिव भी है, डेरिवेटिव का उल्टा या प्रिमिटिव भी है। इंटीग्रल मीनिंग तो एक नॉन कंफ्यूजन ट्रिक है, बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे नॉन कंफ्यूजन ट्रिक। इंटीग्रल में फार्मूले काफी हैं, बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। करना इंटीग्रल होता है और कर देते हैं डेरिवेटिव, तो उसके लिए नॉन कंफ्यूजन ट्रिक क्या है। वो नॉन कंफ्यूजन ट्रिक, इंटीग्रल मींस डेरिवेटिव ऑफ व्हाट। इंटीग्रल का मतलब है किसका डेरिवेटिव है, मींस डेरिवेटिव ऑफ व्हाट। इंटीग्रल का मतलब है कि किसका डेरिवेटिव है। बस कहीं भी कंफ्यूज हो आप, कहीं भी कंफ्यूज हो तो आपको ये सोचना है कि किसका डेरिवेटिव है। इंटीग्रल मींस डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, किसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट। इंटीग्रल का मतलब मीनिंग ये है, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट। आंसर दे रखा है डेरिवेटिव का। अगर 6 चैप्टर देखें, डेरिवेटिव चैप्टर देखें, अगर आप डेरिवेटिव चैप्टर को कंसीडर करें तो आंसर गिवन है
क्वेश्चन टू बी फॉर्म्ड, क्वेश्चन बनाना है, उसका मतलब इंटीग्रल है। आंसर दे रखा है, क्वेश्चन बनाना है, जनरल नॉलेज। तो जो डेरिवेटिव का चैप्टर है उसके जितने भी क्वेश्चन है उनको तो आंसर बना दो, और जितने भी आंसर है उनको क्वेश्चन बना दो, वो इंटीग्रल है। रिवर्स इंटीग्रल का मतलब है किसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट। कोई डाउट? ये फर्स्ट पॉइंट लिखा है चैप्टर का हेडिंग, इंटीग्रल, एंटी डेरिवेटिव, प्रिमिटिव। ये सेकंड, एंटी ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव। थर्ड, इंटीग्रल और डेरिवेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फोर्थ, नॉन कंफ्यूजन ट्रिक, इंपॉर्टेंट, कहीं पे भी आप कंफ्यूज होंगे तो आपको ये सोचना है कि डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, किसका डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव चैप्टर के जितने भी आंसर थे उनको तो क्वेश्चन बना दो, यानी आंसर तो दे रखा है और क्वेश्चन बनाना है, इसका मतलब इंटीग्रल। करिए नोट, इंटीग्रल मींस दिस, ये है इंटीग्रल। नोट करें। कोई डाउट है तो पूछे बेटे आप लोग। इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से करना है, इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, स्कोरिंग है, आगे फर्दर स्टडीज में भी यूजफुल है। इंटीग्रल मींस डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, किसका डेरिवेटिव है, बस एक ही रिजल्ट। आंसर दे रखा है, क्वेश्चन बनाना है। अगर डेरिवेटिव चैप्टर सोचे तो इंटीग्रल और डेरिवेटिव कैंसिल हो जाते हैं। इंटीग्रल कह दो, एंटी डेरिवेटिव कह दो, या प्रिमिटिव कह दो, सेम थिंग। इंटीग्रल, एंटी डेरिवेटिव, प्रिमिटिव एक ही चीज है। फाइंड इंटीग्रल, फाइंड एंटी डेरिवेटिव, फाइंड प्रिमिटिव। फर्दर देखिए बेटा, तो ये ट्रिक इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रल का मतलब डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, किसका डेरिवेटिव है, इंटीग्रल का मतलब ये। और देखिए बेटा, और देखिए, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है बेटा, अभी तो थ्योरी पोर्शन बता रहे हैं बेटा आपको, थोड़ा ये बता रहे हैं कि इंटीग्रल है क्या। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है, इंटीग्रेट 2x, 2x को इंटीग्रेट करें, 2x को, तो इसकी नोटेशन है कोड वर्ड्स, जैसे आप कोड वर्ड्स में बात करते हैं, समझते हैं, टीचर को समझ नहीं आ रहा, s dx, s नहीं बोलते, इंटीग्रल ये समेशन dx। ये डेंजरस, आप ये सोचें, बोले जी डेरिवेटिव तो d by dx था, इंटीग्रल s by dx होगा, ये गलत है। इंटीग्रल s by dx नहीं होगा, नोटेशन है s dx, और बीच में जिसको इंटीग्रेट करना है वो लिखते हैं इंटीग्रल 2x dx, इंटीग्रेट 2x dx, इंटीग्रेट 2x dx। मतलब ये तो क्या है, ये तो क्या है, नोटेशन है, जस्ट पेयर ऑफ ब्रैकेट्स की तरह। नोटेशन है, मतलब एक ब्रैकेट लगा दी तो दूसरी नहीं लगाई, तो s लगा दे तो साथ में dx लिखना है, बीच में जिसको इंटीग्रेट करना है उस फंक्शन को लेना है। जस्ट पेयर ऑफ ब्रैकेट, एक ब्रैकेट लगा दी, दूसरी भी लगा दी, s dx, बीच में फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, नोटेशन है। खैर फिजिक्स वाले बच्चे तो बहुत यूज करते हैं, बीच में जिस फंक्शन को लिखना है, s by dx नहीं लिखेंगे, अपनी नोटेशन नहीं बनाएंगे, बोले जो इसमें तो d by dx लिखते थे, इसमें s by dx लिखो, नहीं। तो आंसर क्या होगा, आंसर इंटीग्रल ऑफ 2x dx का मतलब क्या है, 2x डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, टू एक्स किसका डेरिवेटिव है, तो 2x किसका डेरिवेटिव है बेटा,
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है, तो आंसर एक्स स्क्वायर। क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी डेरिवेटिव है? यस। क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2 का भी डेरिवेटिव है? यस। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का भी है, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस सी लिख देते हैं, वेयर सी इज इंडेफिनेट इंटीग्रल, वेयर सी इज कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी का मतलब whatever we want we can suppose it, जो भी हम चाहे इसको हम suppose कर सकते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो मतलब हम ये कहेंगे s2x का मतलब क्या है, समरी क्या हुई, अभी जो लिखा है समरी क्या हुई, जो भी एक्सप्लेन किया है, इसका इंटीग्रल क्या है, x स्क्वायर प्लस c, वेयर c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। फर्स्ट नोटेशन में कोई डाउट? डेंजरस है ये जस्ट लाइक पेयर ऑफ ब्रैकेट है, ये फोर्थ, इसमें कोई डाउट? समरी जो अभी तक देखी, इंटीग्रल का मतलब हमने समझाना चाहे, इंटीग्रल का जो भी क्वेश्चन है उसमें प्लस सी आता है बेटा, इंटीग्रल का जो भी क्वेश्चन है उसमें प्लस सी आएगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्लस सी, उसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा प्लस सी, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा। कोई डाउट? जो बोर्ड पे लिखा, अभी आपको इंटीग्रल कुछ नहीं बताया, अभी तो थ्योरेटिकल पार्ट बताया, अभी इंटीग्रल का मतलब है को क्या? सर एक बार रिपीट करना सर, सारा रिपीट करते हैं बेटा। ये 2 3 5 ये है क्या बेटा? सर मैंने अभी ज्वाइन करा है, अभी ज्वाइन करा है सर मैंने। है बेटा, सर सारा कर दो सर, मैंने अभी ज्वाइन करा है। देखिए बेटा, अच्छा बताते हैं, अभी तक बताया बेटा समरी के चैप्टर की, समरी फिर से बताते हैं, समरी एक चैप्टर, समरी ऑफ चैप्टर, जिसको नॉन कंक्रीट वो क्या है, समरी ऑफ चैप्टर। Non-convenient integral means derivative of non-convenient reward. Summary of chapter. Non-convenient. वो क्या है? Integral means derivative of इंटीग्रल का मतलब है इसका डेरिवेटिव, बस यही बात है। इंटीग्रल का मतलब है क्या डेरिवेटिव है, cos का इंटीग्रेट 2x, इंटीग्रेट 2x को हम लिखेंगे s dx, ये नोटेशन है, d by d होता है, s dx, इसको इंटीग्रेट करना बीच में, तो s dx समेशन x with respect to x कितना बोला जाता है, ये इंटीग्रल 2x, मतलब 2x डेरिवेटिव व्हाट, 2x इसका डेरिवेटिव है, तो 2x का डेरिवेटिव x स्क्वायर प्लस c का, x स्क्वायर प्लस का भी x प्लस 2 का भी, इतना आंसर होता है ये बात। एलिमेंट बुक कहेंगे तो इस प्रकार नाम है इंडेफिनेट इंटीग्रल, c की इंडेफिनेट नहीं है, इसने तो इंडेफिनेट, c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, बस। अब कोई डाउट? फर्स्ट ये नॉन कंक्रीट, सेकंड ये और डबल का पूछ रहा है, बस इतना। तो अभी आपको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि इंटीग्रल का मतलब क्या है। और बेटा देखिए, लेक्चर आपको सोचते हैं हमने लिए भेजे हैं, अगर कोई लेक्चर किसी ने सो रहा है तो आपको पिछली रिकॉर्डिंग देखनी और पूछना है, फोन करना है, मैसेज फोन करने से हमें समझ में नहीं आता।
ये कैसे मैच करना है? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही इस सर। पेशेंट आपको मैच करना है। हाँ जी बेटा, वो सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। चाहे हमारा चैप्टर इस यहाँ से स्टार्ट करते थे, ये मैं आपको बता रही तो आप कहते कि अभी फॉर्मूला लिखिए, एंटी डेरिवेटिव की बात रिजल्ट किया है। चाहे हम अपना अभी तक जनरल नॉलेज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। जब 7.1 के रिजल्ट आ रहे हैं, 7.1 रिजल्ट्स रिजल्ट ऑफ इंटीग्रल रिजल्ट सबसे पहला रिजल्ट x पर n इंटीग्रल यानी dx तो है बीच में तो इंटीग्रेशन है, क्या चीज x पर बेटे अब आ रही है बेटे सबको? ये साहिल बेटे सुन पा रहे हैं क्या बेटा? आगे सर अच्छी तरह आ रही है। पहले कम आ रही है बेटे? सर पहले अच्छी तरह आ नहीं रही थी सर, बीच में कट रही थी आपकी आवाज। अरे उठ जा, तो नीचे जा चल। बेटे ऑडियो के देखो बेटे 7 के आपको सर अभी भी नहीं आ रही। क्लियर नहीं आ रही है सब अभी। फर्स्ट बेटा पर एंटी एड्रेस एनी पर है, इसमें क्या तो आगे और ग्रेड टू से डिवाइड रिजल्ट है इंक्रीज पावर 1 and divide how increase divide जी बॉडी इंक्रीज पावर 1 डिवाइड से सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर क्लियर। प्रूफ
इसका कोई प्रूफ सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। नहीं बेटा इससे तो वैसे चेक कर सारी ओके है। एक्स और एन इंटीग्रल करें तो कहता है पावर बढ़ा दो उसे डिवाइड। प्रूफ क्या है? अगर का डेरिवेटिव एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? लॉजिक एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? तो बेटा पहला डेरिवेटिव ओवर एन कौन तो कांस्टेंट बार इस पावर डाउन लेस और कांस्टेंट का जीरो। प्रूफ है एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ व्हाट का डेरिवेटिव। तो उसका डेरिवेटिव करके देखें तो कैसे का डेरिवेटिव कांस्टेंट को बाहर ओवर एन पावर डाउन लेस एन प्लस वन एक कम करें एक्सएन का जीरो एक्सएन नहीं बचेगा तो एक्स पावर एन इंटीग्रल है। इससे रिलेटेड कौन देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन इंटीग्रल बेटा एक्स्ट्रा क्या पावर बढ़ो उसके डिवाइड एक्स क्या होगा और एक रेज डिवाइडर से सर ऑडियो क्लियर नहीं है अभी। रूट का पर एक करेंगे उसी से डिवाइड प्लस सी वो पावर जीरो लिखते हैं पावर एक इंटीग्रल से डिवाइड ये बेटे मौसम की वजह से भी है क्या बेटे? है कोई नहीं फिर एक ही बात है बेटा
and 50